तो आप लोग ये सोच रहे होंगे और हैरान होंगे कि मैं कर क्या रही हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ तो बने रहिएगा इस वीडियो में और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों, आज आप मुझे देख सकते हैं कि मैं कुछ कर रही हूँ अपने कानों से रिलेटेड। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये चीज़ें मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। तो एक्चुअली दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर कानों से रिलेटेड। तो अपने जो कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करने के लिए मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। पर सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आखिर मुझे प्रॉब्लम क्या है कानों में, मैं कर क्यों रही हूँ आखिर ये प्रॉब्लम। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगी कि देखो दोस्तों, ना तो मुझे कानों में दर्द है और ना ही मुझे कानों में मतलब कि अंदर पर्दे की कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आजकल मेरे साथ लगभग 3 महीनों से कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है। जब से स्पेशली मेरी तबीयत ख़राब हुई है, टाइफाइड हुआ था, उस टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कानों में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है कि ये आवाज़ मेरे अंदर ही है, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से ही आती है। और ये सच में है, ये आवाज़ मेरे अंदर ही है। और शायद है कि मैं बहुत दिनों से अपने गाँव में मीन्स कंटिन्यूसली रह रही हूँ, तो शायद इस वजह से ही, क्योंकि हमेशा ट्रेन आती-जाती रहती है, तो मे बी शायद उस वजह से ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है। पर रीज़न चाहे जो भी हो, इस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है और कभी-कभी तो मैं पूरा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ। इसलिए मैं आजकल अपने चैनल से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही हूँ, अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा अटेंशन जो है ना पूरा मेरा अपने उस बीमारी में है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ऐसा लगता है ना कि जैसे कभी कोई ट्रेन जा रही हो और कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई मशीन चल रही हो, उसकी आवाज़ आ रही हो, और भी कानों के अंदर, मीन्स कि आपके माइंड से ही वो आवाज़ आ रही है, आप महसूस करोगे। और इस आवाज़ ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं अकेले नहीं हूँ जो इस दिक्कत से जूझ रही हूँ। बहुत से लोग हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और इस बीमारी को टिनिटस बोलते हैं। पर मुझे अभी कंफर्म नहीं कि मुझे टिनिटस की ही प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रॉब्लम कोई और हो, क्योंकि कहते हैं कि टिनिटस कोई बीमारी नहीं है बल्कि किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो जो चीज़ें मैंने देखी तो उन चीज़ों को फॉलो करना भी मेरी ज़िम्मेवारी बनती है, ताकि बिना किसी मेडिकेशन के मैं ये सही हो जाऊँ। क्योंकि मुझे ना, मैं दवाइयों पे निर्भर नहीं करती। मैं अपनी प्रॉब्लम जो भी होती है ना, मैं उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। हालाँकि मुझे 3 महीने हो गया है, स्पेशली जब मैं क्लास लेती हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या कभी मैं किसी से कन्वर्सेशन वीडियो करती हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कभी-कभी तो मैं रोने भी लगती हूँ, कुछ समझ नहीं आता ना जब, इवन कि इस वजह से बहुत से लोग मेरा गाँव में बहुत मज़ाक भी उड़ाते हैं। क्या होता है कि जब आपके कानों के अंदर से इतनी आवाज़ आ रही होती है ना, तो आपको बोलने का, ठीक है, या फिर जब कोई बोलता है तो आपको समझ नहीं आता कि आखिर उसने क्या बोला या क्या नहीं बोला। और स्पेशली जब आप किसी ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ होते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नॉइज़ है और आपकी नॉइज़ कानों के अंदर की, तो दोनों नॉइज़ मिलके इतना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे कोई आपसे अगर कुछ कह रहा है या आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो आपको समझ नहीं आएगा कि अगला पर्सन क्या बोल रहा है। तो अगर आप भी, आप लोगों में से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस की हो, तो प्लीज़, अगर आपका ये प्रॉब्लम सही हो गया होगा तो मुझे प्लीज़ इसका सॉल्यूशन जो है बताइएगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे ये भी पता लगा है कि ये जो बीमारी है ना, इसका कोई इलाज भी नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। हाँ, बट कुछ एक्सरसाइज़ेज़ जो कि कुछ डॉक्टर्स के थ्रू मुझे पता चली हैं, ये एक्सरसाइज़ है जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी बीमारी को खुद से सही करने के लिए। तो मैं, मीन्स कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो अभी इस टाइम पे मैं सुबह उठ के सारा काम मैंने फ़िनिश कर लिया, खाना वगैरह मेरा बन गया था। उसके बाद क्लास लेने से पहले मुझे 10 मिनट का टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि चलो अपने कानों से रिलेटेड वो जो एक्सरसाइज़ है, उसको भी मैं कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे मैं वही कर रही थी और जो एक्टिविटीज़ हैं सारी वन बाय वन वो सारी फ़ॉलो कर रही थी। तो मैं बस यही चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको इलाज पता हो टिनिटस का, या कोई भी मेरा ऐसे व्यूअर्स देख रहा हो,
जो जानता हो कि इसको सही कैसे किया जा सकता है, प्रॉपर्ली इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसकी बहुत-बहुत आभारी होंगी। और पर्सनली आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हो अगर आपको इसका इलाज पता हो तो। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर्स भी जो जिस एरिया में हम रहते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, वेल सर्टिफाइड नहीं हैं, तो प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों आपकी लाइफ में हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, पर उस हर चीज़ से पहले जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी खुद की हेल्थ। और अपनी हेल्थ को लेके कभी भी केयरलेस मत होना, क्योंकि आपकी हेल्थ नहीं सही है तो आप जीवन में कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। जो कि मैं अभी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, इस प्रॉब्लम की वजह से मैं मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ ना कि मैं अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। तो आप अपनी इस हेल्थ को सही करने के लिए सुबह योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, सब कुछ करिए, पर अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है। और इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि विंटर्स आ रही हैं, तो विंटर्स में आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसीलिए विंटर्स में स्पेशली मैं बताऊँ तो मैं कुछ भी, कोई क्रीम नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई कुछ नहीं यूज़ करती। मैं ओनली कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। और यही मेरे लिए बहुत सही है। तो आप बताइएगा कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो सारी चीज़ें? और इसी के साथ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जहाँ भी रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और हाँ, अगर किसी को इलाज पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।